कक्षा 10 का एक पाठ प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के पिछले सत्र के सारे आपके प्रश्न जिसे हम लोग न्यूमेरिकल भी कहते लगा रहे थे, उसी क्रम में आप सभी का इस वीडियो के पार्ट नंबर 5 में आप सभी का स्वागत है। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का आगे का न्यूमेरिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। चलिए इस प्रश्न में थोड़ा हम लोग ध्यान देते हैं। इस प्रश्न में पूछा है, एक अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर दूरी पे एक वस्तु रखी है, यानी अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी 60 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण से वस्तु की जो दूरी है, अवतल दर्पण से वस्तु की जो दूरी है वो है 60 सेंटीमीटर। अब वस्तु की दूरी को हम लोग u से रख लेते हैं और u का मान अवतल दर्पण के लिए होता है ऋणात्मक, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे माइनस। अब दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये निकालना है कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनता है। अच्छा भैया, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। और हाँ सॉरी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो न्यूमेरिकल बहुत आसान है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ये तो हमको दे ही दी है, तब तो बहुत आसानी से लग जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी अर्थात स्मॉल f बराबर है 20 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा होगा ऋणात्मक। ठीक, अब हमें क्या निकालना है भैया? अब हमें निकालना है अवतल दर्पण और दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति। हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। तो चलिए प्रतिबिंब की दूरी निकालते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी के लिए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के लिए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के लिए प्रतिबिंब की दूरी के लिए अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के लिए, प्रतिबिंब की दूरी यानी b का मान मिलता है। तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, इसमें कोई दम ही नहीं है। आप लोग प्रतिबिंब की दूरी का फार्मूला किसमें है? अवतल दर्पण के 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, और सारा मान आपको प्रश्न में बताया है। 1/f का मान है -20, 1/b का मान हमें निकालना ही है, प्लस 1/u का भी मान दिया है हमारा -60। सब चीजें हमें क्वेश्चन में दी है। b का मान निकालना है, u का मान भी दिया है और f का मान भी दिया, इसी को उठा करके मैंने रख दिया। अब हमें b का मान निकालना है, तो इसे अकेले करेंगे और इसको यहाँ भेज देंगे, यानी 1/-20 प्लस, अब ये प्लस में है, इधर आएगा तो ये माइनस में जाएगा, यानी -1/-60 बराबर 1/3। अब इधर देखिए, ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/-20 प्लस 1/60 बराबर 1/20। ठीक, अब हम लोग 60 और 20 का लासा निकालेंगे। तो 60 और 20 का लासा 60 ही होता है, तो यहाँ पे इसका लासा कितना है? 60। अब नीचे वाले से नीचे वाले को भाग करेंगे। ये भिन्नों का जोड़ तो लिखा हुआ है, भिन्नों का जोड़ कैसे करते हैं? अगर दोनों का हर अलग अलग है तो सबसे पहले दोनों का लासा निकालते हैं। 20 और 60 का लासा 60, और 20 से 60 को भाग करेंगे तो आएगा 3, और 3 एकम 3, और जो आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 20 से 60 को भाग करेंगे तो आएगा 3, और 3 का एक में मल्टीप्लाई यानी गुणा 3। लेकिन आप ध्यान दीजिए, हम यहाँ पे साधारण संख्याओं का भाग नहीं कर रहे हैं, हम माइनस यानी ऋणात्मक संख्या से धनात्मक संख्या को भाग कर रहे हैं, तो हमारा उत्तर भी ऋणात्मक में आएगा। तो 20 × 60 यानी 3 नहीं -3 आया, और -3 का एक में गुणा हुआ तो ये आया माइनस, प्लस 60 से 60 को भाग करेंगे आएगा 1, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो ये आएगा 1 बराबर 1/3। अब देखिए -3 और 1 ये दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, यानी ये दोनों घटेंगे तो 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2/60, और 3 बड़ा है यानी 3 का चिन्ह लगेगा, यानी -2/60 बराबर 1/3। अब इन दोनों को काटो, 2 एकम 2, 2 × 6 और ये 0, यानी हमारा आया -1/30 बराबर 1/b। अब इसको हम लोग पलटेंगे तो ये 30 बटे -1 हो जाएगा, और ये 1/b से b/1 हो जाएगा। क्यों पलटा?
क्योंकि हमें b का मान चाहिए और ये लिखा है 1/3, तो इसे पलट देंगे तो b/1 हो जाएगा। और एक अगर आप एक पक्ष की चीजों को पलट रहे हैं, रेसिप्रोकल कर रहे हैं, यानी व्युत्क्रम कर रहे हो, तो इधर का भी करना पड़ेगा। तो 1/b के जगह पे b/1 और -1/30 के जगह पे 30/-1, तो 30 को -1 से भाग करो तो बच्चों ये आया -30, और b को 1 से भाग करो तो ये आया b, यानी यहाँ से हमारा b बराबर आ गया -30 सेंटीमीटर। -30 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी है दर्पण से वो है -30 सेंटीमीटर। तो ये इतना जो मैंने आपको पढ़ाया है, इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे ख्याल से आप लोगों ने मैंने जो कुछ भी पढ़ाया था इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमें अपना लास्ट आंसर निकालना है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, इसको हमें लिखना पड़ेगा एक साइड। जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो वहां पर भी आपको लास्ट में अपना रिजल्ट लिखना पड़ेगा। तो चलिए ध्यान देते हैं। b का मान हमारा -30 आया था, यानी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी कितनी आई? अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी स्मॉल b का मान आया -30 सेंटीमीटर। अब देखिए जो हमने b का मान निकाला, प्रतिबिंब की दूरी वो माइनस में होने का मतलब कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के सामने बनता है। हम लिखते हैं अतः वस्तु का प्रतिबिंब, अतः वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सम्मुख यानी दर्पण के सामने कितना 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, अब ये माइनस में आया है यानी दर्पण के सम्मुख है, हाँ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यही हमारा लास्ट आंसर होगा। तो अब हम लोग आप लोगों से मिलेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल में, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।